ओम साई राम, जय साई राम। साईं भक्ति से मैं साईं श्रुति। और बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का साईं भक्ति और साईं श्रुति को इतना प्यार देने के लिए। आज मैं आप सभी लोगों को बता रही हूँ कि मेरे जो बाबा हैं, मेरे साईं गुरु जी, कैसे अपने भक्तों के वचनों की लाज रखते हैं। हुआ यूँ कि मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बताती हूँ, इसलिए बताती हूँ ताकि जो न्यू व्यूवर्स हैं उन्हें ये पता चल जाए कि बाबा और मेरा जो कनेक्शन है वो 2019 से बहुत स्ट्रांग हुआ। 2019 से जब बाबा ने घर में लीला करना शुरू किया, घर में विभूति आई और जो घर के शिवलिंग में जो है बाबा का मुखाकृति आया और भी बहुत सारी लीलाएं। घर में एक संत जी की फ़ोटो है, उनके हाथ में भी बिल्कुल यहाँ पे पूरे बाबा की मुखाकृति अपने आप उनके हाथों की नसों से बन गई। तो बाबा की लीलाएं जैसे जैसे होती जा रही थी वैसे वैसे मेरी भक्ति में वृद्धि होती गई और बाबा खुद डिसाइड करते कि उनके भक्तों को भविष्य में क्या काम करना है, कैसा काम करना है। तो ऐसे भक्ति में वृद्धि होते होते जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी साईं भक्ति का जो पारायण चलता है और साईं मेडिटेशन जो है उस ओर भी मैं अग्रसरित रही और जीवन में मेरे ध्यान आया। ध्यान जैसे ही आया पूरा जीवन ही उसकी काया पलट हो गई। अब आज जो है मैं जिस विषय में बना रही हूँ वीडियो, तो आज मैं एक भक्त हैं पूर्णिमा जी, उनके विषय में बता रही हूँ कि उनके लाइफ में कैसे प्रॉब्लम आई और कैसे बाबा ने सॉल्व किया। और अपने जो भक्त होते हैं ना, उनकी ज़बान की लाज रखना मेरे साईं को बहुत अच्छे से आता है। कैसे? तो पूर्णिमा जी ने मुझे फ़ोन किया कि उनको प्रार्थना करानी है बाबा की। जैसा होता है कि हम जो है बाबा की, जिसको भी बाबा बोलते हैं निस्वार्थ भाव से आप प्रार्थना करोगे और बाबा की कृपा से कई लोगों की प्रार्थना जो है वो फलीभूत होती है। तो बस हम जो है बाबा की प्रार्थना करते हैं। तो उन्होंने फ़ोन किया, बोले दीदी मुझे भी बाबा से प्रार्थना करवानी थी। उनकी लाइफ में बहुत दिक्कतें चल रही थी, इतनी ज़्यादा दिक्कत कि वो बहुत परेशान हो गई थी और ये स्थिति आ गई थी कि उनको उनके बच्चों को लेकर अपने मायके शिफ्ट होना पड़ रहा था। कि उनके ससुराल में इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ गई थी और साथ ही साथ कोई भी परिवार वाले उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। और भी बहुत सारी पारिवारिक जितने भी कलह होते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें उसको वो फेस कर रही थी। दिक्कत तब पड़ गई जब उनके पास इतनी भी स्थिति नहीं रही कि उनके बच्चे तक को स्कूल को फीस में दिक्कत आने लगी और घर में जो राशन है उसके लिए तक प्रॉब्लम उनको आने लगी। अब जो है उनके पास एक ही रास्ता था कि वो अपने मायके जाके शिफ्ट हों अपने पिताजी के यहाँ। कम से कम एटलीस्ट इतने समय तक के लिए तो कि उनका परिवार जो है तब तक संभल जाए, स्टैंड हो जाए। और भी जो पारिवारिक जो गतिविधियां हैं, हर चीज़ में सभी की पर्सनल बातें नहीं बता सकती। तो ये जानिए कि वो इतनी ज़्यादा परेशान थी, इतनी ज़्यादा परेशान थी कि एक जो महिला है उनको अपना ससुराल छोड़कर मायके शिफ्ट होना पड़े कि उनकी जो आधारभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि उनके जीवन में कितनी तकलीफ रही होगी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, दीदी ऐसी-ऐसी बात है, आपको प्रार्थना करनी है। मैं बोली बिल्कुल पूर्णिमा जी, प्रार्थना करूँगी मैं। और मैं ये भी बता दूँ आपको कि क्या होगा, कैसे होगा मुझे नहीं मालूम। मैं बस बाबा से प्रार्थना कर दूँगी, आपकी बात पहुँचा दूँगी। लेकिन जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो बाबा से मेरे मन में एक बात ज़रूर आई। मेरे मन में ये आया कि बाबा, एक लड़की के लिए उसका ससुराल बहुत मायने रखता है। और देखिए, मायके चाहे जितना भी अच्छा हो, मायके वाले चाहे जितना भी प्यार करें, लेकिन जो सम्मान एक लड़की का एक ससुराल में होता है वो कहीं नहीं होता है। तो मेरे मन में ये बात आई, मैंने बाबा से कहा, बाबा ये क्या सही डिसीजन है उनका कि उनको मायके अपने ससुराल छोड़कर मायके जाना पड़ रहा है। तो मैंने ये बात अपने बाबा से कही, पर इस बात के लिए मैं भी उनके लिए बेचैन थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, उनको मायके नहीं जाना चाहिए, उनको ससुराल में ही रुकना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। जैसे कि बाबा कहते हैं सबूरी रखना चाहिए। लेकिन बाबा बोली, बाबा अब आप जानिए। बाबा तो अवगत हैं ही कि उनकी परिस्थितियाँ क्या हैं, बहुत परेशान है वो। प्रार्थना किया बाबा से। अब बाबा की बारी थी ये बताने की कि आगे रास्ता क्या निकलेगा। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है और मैं घर से बाहर भी हूँ, तो ऐसे ही सेटिंग में आपको बता रही हूँ। तो अब आप समझ सकते हैं उनके जीवन में क्या हुआ। अब जो मैं बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए। उनका मेरे पास फ़ोन आया, बोले दीदी हुआ यूँ
कि बाबा का ना, मैंने ना इत्र बाबा को लगाया था, और इत्र की बोतल जो है वो गुलाब वाली थी, तो उससे इत्र ज़्यादा निकलता नहीं था। तो मैंने क्या किया दीदी, वो पूर्णिमा जी मुझे बता रही है कि मैं इत्र की बोतल को ऐसे करके थोड़ा सा यहाँ ऐसे उंगली में लेके बाबा के साइड में लगा दी, और लगाने के बाद जब मैं थोड़ी देर बाद वापस आ रही हूँ तो बाबा की फ़ोटो से पूरा इत्र जो है वो अपने आप निकल रहा है। समझ सकते हैं आप कितनी बड़ी लीला है। अब कई लोग तर्क वितर्क करेंगे, कौन, कैसे लोग, जिनके मन में श्रद्धा नहीं है, और शायद मेरे लाइफ में मैं ये पहले की श्रुति होती, अगर बाबा की विभूति मेरे घर में, घर के फोटो और फोटो के ऊपर कांच, और कांच के बाहर से विभूति निकलना, ये बाबा ऐसी लीला करते हैं। और मैंने स्वयं देखी है, मेरे साथ बाबा की तो बहुत कई लीलाएं हुई हैं, और यहाँ तक कि बाबा के दर्शन भी प्राप्त हुए हैं। तो जब ये सारी लीलाएं हुई तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई है दीदी, पहली बार ऐसा हुआ। उसके बाद फिर मैं दूसरे दिन जो है बाहर जा रही थी, तो वो क्या की कि एक दिया जलाई, और दिया जलाने के बाद फिर वो बाहर बाहर करने के बाद फिर जब वो आ रही तो दिया घर हो जाते हैं ना, जल जाता है, तो लास्ट लास्ट का था तो वो चली गई। फ़ोटो जो है थोड़ी ऊंचाई में थी दूर से, तो दिया जो है उसकी बाती पूरी बाहर आ गई, और पूरा तेल जो है जब वो आ रही हैं तो देख रही हैं पूरा तेल बाबा की फ़ोटो में, ऊंचाई पे थोड़ा रखते हैं फ़ोटो, पूरा तेल बाबा का फ़ोटो में था। तो उन्होंने मुझे बताया दीदी ऐसी ऐसी बात हुई है। तो मैंने कहा पूर्णिमा जी, ये बाबा का जो है इशारा है कि आपको कुछ जाना नहीं है, आपकी जो भी परिस्थितियां हैं वो बाबा की कृपा से आपके उसी घर में ही आप रहिए अपने पति के साथ, और जिनको जो आपके साथ करना है वो करने दीजिए, क्योंकि बाकी सब चीज़ों को बाबा देखते हैं। हम जो है भक्त, साईं भक्त हैं, तो हमको श्रद्धा और सबूरी रखना है, पेशेंस रखना है। बाबा ने अपनी उपस्थिति बता दी, बाबा इतना मिरेकल करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। बाबा खुद जब मिलते हैं, बच्चों से मिलते तक न हैं, बस बात होती है हमारी श्रद्धा की, हमारा उन पे विश्वास की। और बाकी तो ये जो भक्ति है ना, वो ऐसी होती है कि अ, यानी जिसको समझना होगा, और बहुत बिरले को पूर्व जन्मों के कर्मों के परिणाम स्वरूप ही मिलती है। बहुत अच्छा लगता है। और जब आप हम अपने जीवन में ध्यान को शामिल करते हैं, और जब मेडिटेशन करते हैं, और जब कनेक्शन बनता है ना, और जब दोनों साइड से रिस्पॉन्स बनता है, तो आप उस दिव्य शक्ति से जुड़ते हैं कि जिससे आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। हाँ, ये भी शक्ति रिस्पॉन्स करती है। हम क्या करते हैं, सभी क्या करते हैं, हमको हमारे घर वाले बता देते हैं बचपन से कि वो फोटो है, वहाँ पे हमारे को पूजा करनी है, क्योंकि वो भगवान है, और इसलिए हम सभी पूजा करने लगते हैं कि नहीं, ये मान के कि वो जो भगवान की पूजा जो है वो हमको करनी है। ये हमारे को बड़े लोग बता के भेजते हैं, भगवान है पूजा करो। लेकिन हमारी श्रद्धा और भक्ति तब वृद्धि होती है जब वह सामने वाले जो भगवान है उससे रिस्पॉन्स आने लगता है, और हम उनको महसूस करते हैं। अब उनका रिस्पॉन्स कैसा आएगा, रिस्पॉन्स तो वो हर किसी को देते हैं, लेकिन महसूस जो है वो भक्त ही कर पाएगा। और आज की डेट में कभी भगवान जो है वो पहले प्रमाण भी देते हैं कि देखो मैं हूँ। बात होती है हर किसी को महसूस करने की, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आजकल तर्क वितर्कों में इतना पड़ा है, इतना उलझा है कि उसको हर एक चीज़ में, यानी वो भगवान के अस्तित्व को मानना ही नहीं चाहता है। लेकिन ईश्वर जो है वो आज भी है, कल भी है, थे, और हमेशा रहेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वास्तविकता में इस पूरी दुनिया से, कल्पना से अलग होती है, जिसको महसूस करना है। ये महसूस भी शायद मैं कभी नहीं कर पाती अगर मेरे जीवन में मेरे साईं नहीं होते, अगर मेरे बाबा ने मेरी लाइफ में मिरेकल्स नहीं किए होते। फिर बाबा ये भी बताते हैं कि मिरेकल हम करते हैं, चमत्कार करते हैं, लेकिन चमत्कार में नहीं फंसना है। मतलब कि आपको अपने अंदर, बाहर जितनी बड़ी दुनिया है, अपने अंदर भी उतनी बड़ी दुनिया है, उस अंदर में ही ईश्वर को खोजो। और सच बताऊं, जिस दिन बाबा की पहली बार विभूति घर में आई थी, 4 बार विभूति आई,
तो हमेशा विभूति आई थी। तो विभूति कैसे आती है, जैसे मान लीजिए ये कोई सी फोटो है, अब फोटो के ऊपर है, ये फोटो है, मान लीजिए ये तो बुक है अभी, मान लीजिए ये फोटो है, फोटो के ऊपर कांच, कांच के ऊपर जब बाबा की विभूति आई थी, इसमें से नहीं आई थी, दूसरी फोटो से आई थी, मेरी वीडियो में है, तो बाबा की विभूति यहाँ पर से आई थी, और वो जो कांच है वो कांच से बाहर निकलते हुए ऐसे पूरी नीचे बाबा की विभूति आई थी। और जब ऐसे बाबा की विभूति, बाबा ऐसी लीला करते हैं, और शिवलिंग में भी बाबा की मुखाकृति बनी। बाबा जब ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं तो भक्तों को बहुत प्यार आता है अपने साईं के लिए। अपने साईं को इतना एहसास, यानी शिरडी, यानी बात करने की बात हुई ना बाबा की, तो सुबह से शाम हो जाएगी और बाबा की बात एक के बाद एक के बाद एक निकलती जाएगी। तो आज के लिए मैं आज पूर्णिमा जी का एक्सपीरियंस बता रही थी कि बाबा हैं, और बाबा ऐसे भक्तों की लाज रखते हैं कि मैंने उनसे कहा कि मैं प्रार्थना कर दूंगी, और मैंने कहा कि कैसे होगा पता नहीं, लेकिन एक जो चिंता थी कि उनको यहाँ रहना है कि जाना है, बाबा का रिस्पॉन्स आ गया। बाबा की जो इत्र का उनके जीवन में मिरेकल हुआ, वो उनका एक रिस्पॉन्स था कि नहीं, घर छोड़ के कहीं नहीं जाना है, घर में रहो, तुम्हारी व्यवस्था मैं करूँगा, और श्रद्धा रखो और सबूरी रखो बस। अच्छा, अब आपको साईं भक्ति कोटेशन पसंद आती है तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और साथ ही साथ हमारे साईं भक्ति साईं श्रुति चैनल में हर गुरुवार जो है सवेरे साईं मेडिटेशन 5 से 6 होता है, साईं प्रेम योग ध्यान होता है, और साईं नाम जाप होता है, और रात में 10 से लेकर 10 बजे तक श्री साईं सचेत पारायण लाइव सामूहिक होता है। सुबेरे का मेडिटेशन भी लाइव सामूहिक होता है। तो यदि आपको हमसे जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे नंबर है, आप उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसमें व्हाट्सएप करके यदि आपको बाबा से प्रार्थना भी करनी है, करवानी है, कोई भी तकलीफ आपके लाइफ में है, तो निसंकोच जो है आप व्हाट्सएप में अपना नाम और स्थान भेज दें, हम आपकी प्रार्थना बाबा तक कर देंगे। और बाबा है, और आप हैं, और हम हैं, और हम सभी भक्तों की जिम्मेदारी हमारे साईं के ऊपर है। और साईं के रहते किसी भी भक्त का कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। हमको बस करना है तो एक काम, उन पर विश्वास, बस। विश्वास ही इतनी बड़ी शक्ति होती है कि एक पत्थर में भी भगवान नजर आ जाते हैं। तो ये जितनी भी बातें होती है ये हमारे विश्वास की होती है। तो बस आप अपना विश्वास कायम रखें अपने ईश्वर पर, और आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपकी लाइफ में क्या होने वाला है ये आप दूसरा पल निर्धारित ही नहीं कर सकते। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम। अगर भक्ति कोटेशंस पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।